Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 8 Small Business and Enterprises. This is part 2 of this chapter. तो हम लोगों ने स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि लास्ट वीडियो में कितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होना चाहिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के कुछ फीचर्स भी हम लोगों ने जनरली डिस्कस करे थे, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्ट है वो किस एक्ट के अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी का होता है, ये हम लोगों ने सारा चीज़ डिस्कस करी थी। फीचर क्या होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के, ये भी हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। आज जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर स्मॉल स्केल एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में। ये होते क्या है, ठीक है ना। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर स्मॉल स्केल एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज कंप्राइजेज द फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम लोग 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। SIDO, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि डेवलपमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इम्प्लीमेंट्स वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम और कुछ पॉलिसीज लेकर आते हैं रिलेटेड टू स्मॉल स्केल एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर सपोर्ट टू दीज इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट टू दीज इंडस्ट्रीज। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, जो मिनिस्ट्री होती है एग्रो और रूरल इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज के लिए एंड टाइनी एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज में। रोल ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्या होता है स्मॉल बिजनेस का रोल इंडिया के अंदर। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ये कुछ प्रकार के पॉइंट्स हैं जिसको हाईलाइट करा गया है स्मॉल बिजनेस इंडिया के अंदर। मार्केट शेयर, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज make up 95% of the industrial unit in India and contribute about 40% of the gross industrial value added and 45% of India's total export। मार्केट शेयर होता है इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि बनाता है 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट को इन इंडिया के अंदर एंड कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 40% ऑफ द ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड एंड 45% ऑफ द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बीइंग लेबर इंटेंसिव यूनिट, SSI हैव अ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट्स की जो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर जो रेंजेस होती है उसके बारे में ये बताया गया है। एसएसआईज का मतलब आप लोग खुद समझ जाइएगा कि एसएसआईज मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को एसएसआई का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो मेरी वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे इस चैप्टर को इस वीडियो को, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, तो आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, देन उसके बाद ये वाले वीडियो को देखिएगा। एसएसआईज आर एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूज वेराइटी। एसएसआई जो होता है वो एंगेज करता है प्रोडक्शन को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेराइटी के अंदर ऑफ प्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स टू रेडीमेड गुड्स टू एग्रीकल्चर टूल्स। ये क्या करता है, ये एसएसआई जो है एंगेज करता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज वैरायटी, बहुत सारी ऐसी वैरायटी के अंदर प्रोडक्शन को ऑफ द प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम कंजम्पशन, जो कि रेंज में आते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स से लेकर, और वो गुड्स कहाँ पर रेडी, या फिर वो होता है टू रेडीमेड गुड्स टू एग्रीकल्चर टूल्स में। रीजनल बैलेंसेस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि regional balances exercise in a rural and backward areas promote the growth and development of these areas। exercise क्या करते हैं, जो रूरल और जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उसको प्रमोट करते हैं ताकि वो ग्रोथ कर सके डेवलपमेंट के अंदर ऑफ दीज एरियाज में। देयर बाय बैलेंसिंग रीजनल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ताकि क्या हो सके वो बैलेंसिंग
डेवलप हो सके रीजनल डेवलपमेंट के अंदर कंट्री में। कस्टमाइज्ड गुड्स, these units adapt perfectly to specific needs of consumers and provide customers with products with best suited to their taste and preferences। कस्टमाइज कर सकें गुड्स को, ये जो यूनिट्स होती हैं वो अडेप्ट करते हैं परफेक्टली टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कंज्यूमर के। कंज्यूमर की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है, कंज्यूमर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को अंदर विद प्रोडक्ट्स बेस्ट सूटेड टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना इसका मेन उद्देश्य होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप की? एक्सरसाइज बीइंग लो ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटी जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक्सरसाइज जो होता है बीइंग लो ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या करता है ये? कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लो करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको वो लो रहता है, इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जो कम कॉस्ट का जो प्रोडक्शन होता है, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इज लो बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है उसको क्या करना होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर वो जो लो होता है, ठीक है ना, मतलब कम होता है बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि कम एक्सपेंसेस होता है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। टाइमली डिसीजन मेकिंग, यानी कि उनको टाइम दे दिया जाता है कि एज द इंडस्ट्रीज दे आर लेसर पीपल टू कंसल्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फास्टर, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो फास्टर होती है, जिसके कारण से जो लोग क्या कारण होता है कि जो लोग होते हैं वो कम कंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। गुड रिलेशंस, दीज एंटरप्राइजेस आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ देयर एम्प्लॉयज, और जो ये वाले जो एंटरप्राइजेज होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज से एंड कंज्यूमर से, एंड हैंस आर एबल टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दैम, और इसके बाद क्या करते हैं ये फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर देते हैं। देखिएगा इस पिक्चर से आप लोगों को सब याद करने में आसानी रहेगी। इस पिक्चर्स को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, वैसे तो मैं आप लोगों को ये वाला पीडीएफ भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इन बिजनेस इन इंडिया, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी ऊपर समझा ही दिया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सिग्निफिकेंट शेयर मार्केट शेयर होता है, मेंटेन गुड रिलेशंस होते हैं, टाइमली डिसीजन मेकिंग होते हैं, कस्टमाइज गुड्स होता है, और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि कस्टमर्स प्रोडक्शन जो होता है वो कम कीमत पर होता है, रीजनल बैलेंस होता है, और एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये मैंने आप लोगों को पिक्चर्स भी दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्या रोल होता है स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया के अंदर? सम ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर सम ऑफ द मेजर रोल्स, कुछ ऐसे मेजर से रोल्स होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस रूरल इंडिया के अंदर, जो कि नीचे दे रखे हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पर्टिकुलरली टू द पीपल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, जो कि क्या करते हैं? पर्टिकुलरली टू द पीपल, वो लोगों के लिए जो कि रूरल और बैकवर्ड एरिया से आते हैं। दे मैटिगेट disgust unemployment and help alleviate poverty. They providing employment and entrepreneurship, they enable equitable distribution of income। देखना समझिएगा ये वाली लाइन को, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट देने के बाद और एंटरप्रेन्योरशिप के बाद दे इनेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनको बराबर हिस्सों में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज में। दे फैसिलिटेट
रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस माइग्रेशन। ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को और रिड्यूस करते हैं माइग्रेशन को। माइग्रेशन का मतलब आप लोगों ने अभी लॉकडाउन के अंदर इस माइग्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, बहुत बार सुना भी होगा माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जहाँ पर वो रह रहा था उस जगह को छोड़कर कहीं अपने दूसरी जगह पर चला जाता है तो उसे कहते हैं माइग्रेशन वर्कर्स, यानी कि माइग्रेशन। एंड रूरल टू अर्बन एरियाज। अब देखिएगा ये पिक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। क्या रोल होता है स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में? जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। एक्सिलरेट ग्रोथ, एलिविएट पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल बिजनेसेस। क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है स्मॉल बिजनेसेस को चलाने के लिए, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसको हर एक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ये जस्ट एक याद करने के लिए मैंने आप लोगों को एक पिक्चर बताया है। इस पिक्चर्स को देख के हम लोग इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इनएडुकेट फाइनेंस। इनएडुकेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास सही तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं इनएडुकेट फाइनेंस। लेक ऑफ स्किल्ड बिजनेस। अगर आपके पास जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन आप लोग करवाना चाहते हैं वो चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लेक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी के आपके पास सामान पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जो आज के टाइम के अंदर जो भी कोई टेक्नोलॉजीज हैं आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी की जो सामान है उसको हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो हमारे पास जो फेसेस हम लोग फेस कर रहे हैं वो होते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। सिकनेस, ग्लोबल कंपटीशन, प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग, क्वालिटी इश्यूज, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन और लेक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम लोग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो बनाने वाले होते हैं, यानी कि जिसको ये ऑपरेट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम लोगों ने ये प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया है। अब इसके आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है उसको मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो, तो मुझे व्हाट्सअप करके कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।